स्टैंडर्ड 10 हिंदी चैप्टर 15 हे जनशक्ति महान। उसके कवि है राघेय राघव। लेट्स स्टार्ट। हे जनशक्ति महान। लेखक राघेय राघव, जन्म 1923, निधन 1962। राघेय जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राघेय राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है। इनके मुख्य है रामानुज, गरोंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पाप मुर्दों का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि राघेय जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने देश की जनता से जागृत होना तथा दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सके। तो हम देखेंगे इसकी समझूती। कविता का सरल अर्थ है जनशक्ति महान। पद्य। जनशक्ति, जनशक्ति यानी जनता की शक्ति। महान, महान यानी बड़ी, ऊंची। तो जनता की शक्ति सबसे बड़ी है या सबसे ऊंची है। तो इस कविता का अर्थ होता है जनता की शक्ति बड़ी, ऊंची है, सबसे महान है। तो हे जनशक्ति महान, उससे हम कुछ भी असंभव भी संभव कर सकते हैं। अगर जनशक्ति एक साथ एकत्रित हो जाए तो हम कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। तो इस प्रस्तुत कविता में हमें यही सिखाया है कि हे जनशक्ति, आप एक हो जाए। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। यानी कवि कहते हैं इस पंक्ति में कि कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। वे कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग से संसार का निर्माण करना है और हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना भरनी है। वे मजदूरों और किसानों को भी संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मजदूर और किसान भाइयों भी जाग जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। तो इस तरह कवि हमें उसका अर्थ समझाते हैं। दूसरा है हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। यानी दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके
उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हे गौरवशाली जनता, चेतो, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। तो इस तरह सेकंड पैराग्राफ में कवि ने दूसरों को भी, खुद को भी जागरूक होने के लिए कहा है और दूसरों को भी जागरूक करना है। थर्ड है, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। तो कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करें, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनका भी गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। यानी हमें जो मजदूर किसान है उसकी भी सराहना करनी चाहिए और जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उनकी भी सराहना करनी चाहिए। सबको हमें मिलजुल कर आगे हमारा देश बढ़ाना चाहिए, इसीलिए सबको जगना है और जगाना है। तो इस तरह कवि कहते हैं कि जागो और जगाओ। फोर्थ पैराग्राफ में, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति पुत। हे प्रतिपत गतिमान, जागो और जगाओ। यानी कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है, हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो इस तरह प्रस्तुत कविता में देश की जनता को जागृत होना है और दूसरों को भी जागरूक करने के लिए कवि ने कहा है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों को स्वर्ग समान सुविधा संपन्न संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सके। सो यहाँ पे हमारी ये कविता खत्म होती है। उसका स्वाध्याय हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से सही विकल्प आपको लिखना है। तो आपने कविता सुनी, उसमें से जो सही विकल्प है वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए और हम हैं नवयुवक के डैश। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है? तो कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करे ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर नए स्वर्ग की रचना हो सके, तो लोग उसमें सुख शांति से रह सके। तो महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी? तो महाजागरण गर्जन से लोगों में समृद्धि की प्राप्ति होगी। हम नवयुवक के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? तो हम नवयुवक के अग्रदूत ऐसे बन सकते हैं। हम नवयुवक के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? तो हम लोगों के दिलों में असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष के भाव पैदा करके पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुवक के अग्रदूत बन सकते हैं। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है? तो किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न जोतते हैं
अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं मजदूर, तो जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। हे सेकंड क्वेश्चन, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? तो आंसर, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जगाने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधाओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। वे लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। तो इस तरह कवि ने जनशक्ति महान गीत के माध्यम से जनमानस को ये संदेश दिया है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अविराम, तो अविराम का दूसरा पर्यायवाची शब्द होगा लगातार और निरंतर। मेधा यानी बुद्धि और शक्ति। अभिमान, तो घमंड और अहंकार। जल्दी, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और निम्नलिखित शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। संतोष, तो असंतोष। निर्माण, तो विनाश। प्रकाश, तो अंधकार। और विजय, तो पराजय। उन्नति, तो उत वत्ता नति। नाविक, तो नौ वत्ता एक। विजयोन्मादी यानी विजय वत्ता उन्मादी। तो इस तरह हमें संधि विच्छेद करना है।